अपनी किस्मत के सहारे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे? अरे कब तक और कल-कल करोगे? कब तक सिर्फ दूसरों के लिए ही तालियां बजाते रहोगे? अपने फैसले खुद लेना कब सीखोगे? आपके अंदर इस दुनिया को जीतने की ताकत है, नामुमकिन को भी मुमकिन करने की ताकत है। कब उस ताकत को पहचानोगे? दोस्तों, आज मैं आपको इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, और अगर आप एक बार इसे समझ गए तो यकीन मानो आप वह सब पाओगे जिस चीज़ के आज आप सपने देखते हो। तो आइए अब चलते हैं। दोस्तों, मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वह है आपका टाइम। और आज इस वीडियो को देखने के बाद पैसों से ज़्यादा वक्त की कीमत करोगे। क्या आपको पता है कामयाब और नाकामयाब बनने में क्या फ़र्क है? कामयाब इंसान जानता है कि उससे उसका पैसा और टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, और इसलिए वह कामयाब है। और दूसरा बंदा यह नहीं जानता कि उसे उसका टाइम और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसलिए वह गलत जगह पैसा और गलत काम में टाइम को वेस्ट कर देता है, इसलिए वह नाकामयाब है। अब यह पैसों का इन्वेस्टमेंट तो समझ में आता है, मगर यह गलत टाइम का इन्वेस्टमेंट क्या है, तो यह मैं आपको एग्जाम्पल में समझाती हूँ। हुसैन बोल्ट 100 मिलियन मीटर स्प्रिंग चैंपियन हैं। लास्ट 3 ओलंपिक्स में वो केवल 115 सेकंड के लिए भागे हैं, और इसके लिए उन्हें $119 मिलियन मिले थे, यानी ऑलमोस्ट उन्हें 1 सेकंड के लिए $1 मिलियन मिला था। 1 सेकंड में $1 मिलियन, क्या बात है ना। और उस 115 सेकंड के लिए उन्होंने खुद को 20 साल तक ट्रेंड किया था। यह 20 साल का वक्त उनका इन्वेस्टमेंट था। यह थी वक्त की इन्वेस्टमेंट। ऐसी ही एक और स्टोरी है पिकासो की। एक दिन वो होटल में बैठे थे, वहाँ पर एक लेडी आई और उसने पिकासो से उसकी एक स्केच बनाने की जिद की। उसकी जिद से पिकासो ने वहाँ के एक पेपर पर 2 मिनट में उस लेडी की तस्वीर बना दी, और पिकासो ने उस लेडी को देते हुए कहा, यह स्केच $1 मिलियन का है। वह लेडी थोड़ी हैरान हो गई। मार्केट में जाकर जब उसने स्केच की इंक्वायरी की तो वह शॉक्ड हो गई, क्योंकि सही में वह स्केच $1 मिलियन का था। वो लेडी वापस पिकासो के पास आई और उसने पूछा, सिर्फ 2 मिनट में आपने $1 मिलियन का स्केच कैसे बना लिया? और इस पर पिकासो ने हंसकर कहा, इस काबिलियत को पाने के लिए मैंने मेरी लाइफ के 25 से 30 साल इन्वेस्ट किए हैं, तब जाकर मैं ऐसे स्केच बना पाता हूँ। यही है वक्त का इन्वेस्टमेंट। इसलिए आप भी अपना वक्त ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना जो कि आगे जाकर बहुत अच्छे रिजल्ट दे। कहने का मतलब यह है कि आज आपके पास टाइम है, नई नई चीज़ों को सीखने में टाइम को वेस्ट करो, इसके रिजल्ट आपको ज़िंदगी भर मिलते रहेंगे। और अगर आज आप इसे वेस्ट करोगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे। इसलिए अपने वक्त की कदर करो, और अगर आज आप इसकी कदर नहीं करोगे तो कल ये दुनिया भी आपकी कदर नहीं करेगी। क्योंकि अगर आपका वक्त अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, वरना बुरे वक्त में तो अपने भी बदल जाते हैं। और बुरे वक्त में कभी हार मत मानना, क्योंकि वक्त की यही खासियत है कि यह कितना भी बुरा, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बदलता ज़रूर है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का एक ही रोना होता है कि करना तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि आपके पास टाइम की नहीं, टाइम मैनेजमेंट की कमी है। क्योंकि दिन में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, और इसी 24 घंटे में दीर्घायु ने रिलायंस बनाई थी। इसी 24 घंटे में जैक मा ने अली बाबा को बनाया था। तो फिर आपके पास टाइम क्यों नहीं है? आपको टाइम क्यों कम पड़ रहा है? क्योंकि आप टाइम को मैनेज करना नहीं जानते। दोस्तों, यह वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। यह आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और यह आप पर डिपेंड करता है कि इसे सही चीज़ में इन्वेस्ट करते हो या फिर गलत चीज़ में। क्योंकि यह वक्त उन चीज़ों में से है जो कभी वापस नहीं आता। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं जो अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं जो अपने आने वाले वक्त को ना बदल सके। इसलिए वक्त आपको बदले उससे पहले आप वक्त को ही बदल दो। और एक लास्ट बात और, कभी भी अपने टाइम को किसी और के टाइम के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि हर कोई अपनी खुद की टाइम लाइन के हिसाब से जीता है। कोई 25 की उम्र में बिलियनर बन जाता है और 50 में मर जाता है, तो कोई 50 में बिलियनर बनता है और 90 साल तक जीता है। कोई 55 में रिटायर हो जाता है, तो कोई 70 में अपने करियर की शुरुआत करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें सही लगी तो इस वीडियो को शेयर करने के माध्यम से ज़्यादा लोगों को बताइए कि दुनिया में कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं है, और अपनी बड़ी सोच और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहिए।